नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं सॉल्व टैक्स प्रॉब्लम। दोस्तों 29 अप्रैल 2022 को एक नोटिफिकेशन आया था जिसपे सरकार ने एक नया आईटीआर फॉर्म इंट्रोड्यूस किया, आईटीआर यू यानी अपडेटेड रिटर्न। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी आईटीआर यू के ऊपर आधारित है और वीडियो का टॉपिक क्या है, टॉपिक्स फॉर टुडेस डिस्कशन, व्हाट इज एन अपडेटेड रिटर्न, टाइम लिमिट्स फॉर अपडेटेड रिटर्न, इज देयर एनी एडिशनल टैक्स और पेनल्टी, रेस्ट्रिक्शंस, कैन यू क्लेम रिफंड, क्या इस आईटीआर यू के थ्रू हम लोग रिफंड क्लेम कर सकते हैं, हाउ टू फाइल आईटीआर यू एंड मेनी मोर। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज रिक्वेस्ट की वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि काफी कुछ बनना मिस कर जाएंगे आप लोग। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल है, ये क्या है अपडेटेड रिटर्न या आईटीआर यू। देखिए दोस्तों, हो सकता है जो भी प्रीवियस ईयर हम लोग पार कर गए हैं उस पे आप आईटीआर फाइल करना भूल गए या फिर आईटीआर फाइल नहीं किए, या फिर आईटीआर तो फाइल कर दिए पर उसपे कुछ एरर है जो आपको बाद में पता चला, और या फिर कोई ऐसा इनकम आप डिस्क्लोज करना भूल गए, अगर बाद में पता चलेगा तो आपको मुश्किल हो सकता है, या फिर भारी इनकम टैक्स या फिर पेनल्टी आपको देना पड़ सकता है, मगर अभी आप कुछ कर नहीं सकते। देखिए, जब भी हम लोग ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते हैं तो उसको ठीक करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन रहता है, वो है रिवाइज रिटर्न। मगर वो टाइम भी अगर पार हो गया तो फिर कोई ऑप्शन नहीं रहता है। मगर यहाँ पे सरकार एक ऑप्शन दे रहा है, वो है आईटीआर यू। इसके थ्रू आप अपने रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं, कोई भी अगर एरर है तो उसको ठीक कर सकते हैं, कोई भी अगर इनकम आप डिस्क्लोज करना चाहते हो तो उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों अपडेटेड रिटर्न। अब यहाँ पे सवाल आता है कि कौन कौन फाइल कर सकता है ये अपडेटेड रिटर्न और इसका टाइम लिमिट क्या है और भी काफी कुछ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया उस पे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है द रिटर्न ऑफ इनकम टू बी फर्निश्ड बाय एनी पर्सन एलिजिबल टू फाइल सच रिटर्न अंडर द सबसेक्शन 8A ऑफ सेक्शन 139। ओके, यहाँ पे देखिए जो बात है एलिजिबल, इसका मतलब ही हो गया कि हर कोई इसको फाइल नहीं कर सकता, कोई ना कोई क्राइटेरिया इसमें है। अब ये स्टार्ट कब से हो रहा है, असेसमेंट डेट कमेंसिंग ऑन द 1st of April 2020 1st अप्रैल मतलब 2021 से ये स्टार्ट हो रहा है। मतलब अगर कोई 2021 असेसमेंट ईयर में रिटर्न फाइल नहीं किए या फिर कोई गलती कर दिए, कोई इनकम डिस्क्लोज नहीं किए, तो अभी आप उसका अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 2021 से ही चालू हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो 2021 और 21-22 दोनों असेसमेंट ईयर में अगर आप रिटर्न फाइल नहीं किए या फिर आप कुछ गलती कर दी, उसको ठीक करने का मौका अभी आपके पास है। आईटीआर यू के थ्रू आप इसको ठीक कर सकते हैं, मगर यहाँ पे कुछ कंडीशंस आता है। वो कंडीशंस क्या है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अपडेटेड रिटर्न, अप टू 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब अगर मैं 2021 का पकड़ूं तो 21-22 और 22-23, अगर मैं 21-22 का पकड़ूं तो 22-23 और 23-24, ठीक है। 2 साल, एक असेसमेंट ईयर खत्म हो जाए तो उसके बाद 2 साल तक आप उसको अपडेट कर सकते हैं थ्रू आईटीआर यू। ये बहुत बड़ा बात है। मगर यहाँ पे एक और सवाल आता था, क्या सरकार यूं ही आपको ये फाइल करने देगा, कोई भी पेनल्टी या फिर लेट फी या कुछ भी नहीं लेंगे? जरूर लेंगे, एडिशनल टैक्स लेंगे। वो कैसे कैलकुलेट, यहाँ पे देखिए 25% एडिशनल टैक्स इफ रिटर्न फाइल्ड विद इन 12 months। जो असेसमेंट ईयर है उसके 12 महीने के अंदर अगर आप अपडेट रिटर्न फाइल कर देते हैं तो फिर 25%। अगर 12 महीने बाद यानी 12 मंथ पार हो गया और 24 मंथ, क्योंकि 2 साल तक ही आपके पास टाइम है, तो 24 मंथ के अंदर अगर फाइल करते हैं 12 महीने बाद और 24 मंथ के अंदर, तो 50% एडिशनल टैक्स वो आपसे ले लेंगे। अब यहाँ पे जैसे हम लोग देखे थे यहाँ पे कि एलिजिबल पर्सन, मतलब यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन होगा, हर कोई फाइल नहीं कर सकता। तो कौन फाइल नहीं कर सकता और किस केस में आप फाइल नहीं कर सकते, वो देखिए। रिटर्न ऑफ लॉस, हो सकता है कि आपका लॉस आ रहा था, आपने रिटर्न फाइल नहीं किए, अभी आप सोच रहे कि भाई अगर मैं फाइल कर देता हूं तो फिर मेरा लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी, आपने कुछ ऐसा लायबिलिटी शो कर दिया था, आपको टैक्स देना पड़ा, फिर आप देखते हैं कि बाद में भाई गलती हो गया, कुछ डिडक्शन छूट गया, आपका टैक्स कम होता, तो फिर आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, सरकार आपको ये अलाउ नहीं कर रहे हैं। क्लेमिंग रिफंड,
आपका इंटरेस्ट इनकम है, बैंक से आपको इंटरेस्ट मिलता है, या फिर कोई आपका टीडीएस कट के जमा किया था, आपको पता नहीं था, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, फिर बाद में देख रहे कि भाई मेरा तो टीडीएस कट गया था, अब मैं क्या करूं। तो ये जो रिटर्न आया है आईटीआर यू, इसके थ्रू आप रिफंड भी क्लेम नहीं कर सकते। तो ना तो मैं लॉस शो कर सकता हूँ, ना तो मैं अपना टैक्स लायबिलिटी घटा सकता हूँ, ना ही रिफंड क्लेम कर सकता हूँ। तो फिर ये रिटर्न है किस काम का? क्यों सरकार इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? क्योंकि सरकार को चाहिए रेवेन्यू। ये रिटर्न सिर्फ उनके लिए है जो अपना इनकम डिस्क्लोज करना भूल गए थे, या फिर गलती से अपना लायबिलिटी कम दिखा दिए थे, फिर बाद में उनको पता चला कि भाई मेरा कोई इनकम छूट गया है, मुझे उसको दिखाना है, मुझे टैक्स पे करना है। तो बस आपको अगर एडिशनल टैक्स पे करना है तभी आप इसको यूज करें, वरना बाकी रिफंड क्लेम या फिर जो भी मेन चीज तो रिफंड ही है, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आईटीआर यू के थ्रू आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। हाउ मेनी टाइम्स यू कैन फाइल आईटीआर यू? ओनली वंस। अगर आप एक बार फाइल कर दिए तो फिर दूसरी बार फाइल नहीं कर सकते। जैसे कि 20-21 का 23-24 में या फिर 20-21 का 22-23 में फाइल कर दिए, फिर कोई गलती होता है तो फिर आप दोबारा फाइल नहीं कर सकते। Who can file update return? अगर कोई एसएससी का सर्वे चल रहा है, स्क्रूटनी चल रहा है, या फिर कोई असेसमेंट चल रहा है बाय डिपार्टमेंट, तो वो पर्सन, सोचिए कोई असेसमेंट ईयर का सारे डिटेल्स लेके स्क्रूटनी चल रहा है या फिर असेसमेंट कर रहा है डिपार्टमेंट, तो उस असेसमेंट ईयर का आप यहाँ पे आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते। ये भी एक रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। तो ये था सारा डिटेल्स। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि अपडेट रिटर्न रिफंड क्लेम के लिए या फिर अपना लॉस को ज्यादा दिखाने के लिए या फिर टैक्स कम करने के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स पे करने के लिए है। अगर आप टैक्स पे करना चाहते हो तो आप आईटीआर यू फाइल करो और अपना जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है उसको शो करके अपना जो मनी है उसको ब्लैक से व्हाइट कर सकते हो, या फिर कोई भी अगर गलती हो उसको सुधार सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आईटीआर यू फाइल करने का तरीका, यहाँ पे कैसे फाइल करेंगे, अभी तक ऑनलाइन ये अपडेट नहीं अवेलेबल नहीं है, बस यहाँ पे ऑफलाइन एक फॉर्म यहाँ पे शो किया गया है। तो अगर आपका ऑडिटेड फाइल है तो फिर आप इसको डीएससी के थ्रू वेरिफिकेशन कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, और अगर नॉर्मल फाइलिंग है तो आप फिर ईवीसी के थ्रू यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। फिर दूसरा चीज क्या है, देखिए यहाँ पे आपका नेम, फिर पैन, आधार नंबर, यहाँ पे जैसे ये सब ऑटो पॉपुलेट होगा जब ऑनलाइन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज होंगे, क्या आप पहले रिटर्न फाइल कर चुके हैं, यस, यहाँ पे अगर नो तो नो, अगर रिटर्न फाइल किए तो किस सेक्शन पे अंडर पे किए, फिर अगर रिटर्न फाइल किए तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड डेट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रहा है, आर यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग एन अपडेट रिटर्न एज पर द कंडीशन लेड आउट इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रोविजन। जैसे कि कोई स्क्रूटनी चल रहा है तो नहीं कर सकते, अगर सर्वे चल रहा है नहीं कर सकते, अगर आपका कोई असेसमेंट चल रहा है तो नहीं कर सकते। तो ये सारा चीज है, अगर ये सब कुछ नहीं है तो आप यस करके आगे बढ़ेंगे। फिर ये हमसे पूछेगा कि कौन सा आईटीआर फॉर्म, अगर आप आईटीआर 4, आईटीआर 3 जो भी आप चूज करना चाहे, आईटीआर 1 जो भी। फिर रीजन फॉर अपडेटिंग योर इनकम, क्यों? रिटर्न प्रीवियसली नॉट फिल्ड, मैंने अपना रिटर्न प्रीवियसली फाइल नहीं किया था, इसलिए मैं अभी फाइल करना चाह रहा हूँ। दूसरा क्या है, इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली, आपने अपना इनकम कम शो किया था, यहाँ पे कम, ज्यादा नहीं, कम शो किया था। रॉन्ग हेड्स ऑफ इनकम चूजन, ओके। रिडक्शन ऑफ कैरी फॉरवर्डेड लॉस, मैंने लॉस ज्यादा कैरी फॉरवर्ड कर लिया था, लॉस में ज्यादा शो कर दिया था, उसको मैं चाहता हूं कि कम करूं। रिडक्शन ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, रिडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट, मैं ज्यादा क्रेडिट ले लिया था, ज्यादा डिडक्शन क्लेम कर लिया था, अब चाहता हूं मैं कम करूं। हर चीज में देखिए सरकार चाहता है कि भाई आपका टैक्स ज्यादा हो, डिडक्शन कम हो, क्लेम कम हो, टैक्स ज्यादा हो। रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स, आपने यहाँ पे रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स मतलब आपने कम टैक्स रेट चूज कर लिया था, ज्यादा टैक्स रेट होगा, ओके। फिर दोस्तों यहाँ पे पूछेगा कि आर यू फाइलिंग द रिटर्न, या फिर रिटर्न पीरियड पूछेगा अप टू 12 मंथ्स या फिर बिटवीन 12 to 24 मंथ्स। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू कैलकुलेशन होगा ये वाला, अगर विद इन 12 मंथ्स होगा तो 25% एडिशनल टैक्स, और अगर 12 महीने के बाद होगा और 24 महीने के अंदर होगा तो फिर 50% एडिशनल टैक्स। फिर दोस्तों यहाँ पे और भी कुछ सवाल पूछे जाएंगे, रिवाइज रिटर्न फाइल किए थे कि नहीं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक और सवाल आता है कि रिवाइज रिटर्न और अपडेटेड रिटर्न में फर्क क्या है।
फर्क बहुत सारा है। जैसे कि आप रिवाइज रिटर्न में अपना टैक्स जो रिफंड है वो क्लेम कर सकते हैं। अगर कुछ टीडीएस छूट गया, आपको पता नहीं था, फाइल कर दिए थे, फिर बाद में पता चला, आप उसको क्लेम कर सकते हैं, रिफंड क्लेम कर सकते हैं। फिर जितनी बार चाहे आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा बात है, ये बहुत बड़ा बेनिफिशियल है हर एक के लिए। मगर एक और डिफरेंस क्या है, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे ओरिजिनल रिटर्न, तो फिर आप रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। मगर अपडेट रिटर्न आप फाइल कर सकते हो अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे तब भी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटेशन होगा। फिर आपका जो चालान टैक्स, देखिए यहाँ पे टैक्स होता है मैंडेटरी, टैक्स पेमेंट के लिए ही सरकार ये लाया है, बाकी कुछ और चीज के लिए नहीं। आप अपना ज्यादा टैक्स शो करना चाहते हो, कुछ छूट गए तो आपको लगता है कि भाई मैं बाद में फंस जाऊंगा, तो फिर आप फाइल करो भाई, बेझिझक फाइल करो, आपके लिए अच्छा होगा। फाइल करो, टैक्स पे करो, बात खत्म। फिर बीएसआर कोड जो भी आपको देना है टैक्स पेमेंट का, यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट जो भी बीएसआर कोड जैसे सब देते हैं यहाँ पे, नॉर्मल बात है ये। फिर उसको वेरिफिकेशन करो और फाइल कर दो, सिंपल सा बात है दोस्तों। यहाँ पे एक चीज फिर से बोल दूंगा, अगर काफी सारे लोग देखता हूँ सवाल करते हैं, काफी जगह मैं देखा हूँ, सर मेरा यहाँ पे टीडीएस था, मैं फाइल करना भूल गया, क्या मैं आईटीआर के थ्रू उसको रिफंड ले सकता हूँ? जी नहीं, वो भूल जाइए। रिफंड क्लेम आप इस फॉर्म के थ्रू नहीं कर सकते, ये मेन मुद्दा है यहाँ पे। बस इस फॉर्म का मेन कारण क्या है, बस वही अनडिस्क्लोज इनकम को शो करना। कोई भी एरर है, एरर मतलब टैक्स घट गया था, टैक्स अभी बढ़ेगा, उसको पे करिए, पे करके निश्चित होकर सो जाइए। बस यही पर्पस है इस आईटीआर यू का। अगर ऐसा बात है कोई छूट गया आपके इनकम, तो उसको डिस्क्लोज कीजिए, टैक्स पे कीजिए और फिर शांति से रहिए। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।